बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर तीखी बहस होने के आसार हैं। नीट परीक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स, सरकार की आर्थिक स्थिति समेत कई विषयों पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है, जबकि सत्ता पक्ष जवाब देने की तैयारी में है। विधानसभा कार्यवाही पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो देखिए, आज बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का तीसरा दिन और आज कई महत्वपूर्ण पेश किए जाने हैं। सदन के अंदर कई विधायी कार्य जो है वो पूरे किए जाने हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से हंगामे के आसार, क्योंकि लगातार विपक्ष का हंगामा सदन के अंदर और बाहर देखने को मिल रहा है और माना जा रहा है कि जो बड़े मुद्दे हैं, नीट परीक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स वगैरह को लेकर के, इसके लिए मुखर विपक्ष नजर आ रहा है। आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं बिहार विधानमंडल परिसर से। आज तीसरा दिन, आनंद, आज क्या क्या होना है सदन के अंदर और विपक्ष का रुख क्या कह रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। अभी सिक्योरिटी के लोग हैं जो लगातार जांच कर रहे हैं और सुबह में जब पहुंचा था उस वक्त भी जांच की जा रही थी, क्योंकि कल एक थ्रेट आया था सीएम हाउस को लेकर, सीएम सचिवालय को लेकर। तो जाहिर सी बात है, उसके बाद विधानसभा में आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और पीछे भी हम कोशिश करेंगे कि पीछे भी आपको तस्वीर दिखाने के लिए डॉग स्क्वाड भी लेकर आया गया है और जो जांच का मशीन होता है उसको भी लेकर आया गया है। और कल एक अनाम मेल से थ्रेट आया था, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। इस वक्त हम आपको विधानसभा की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे सुरक्षा व्यवस्था दिख रही है और आज पुलिस की संख्या भी अच्छी खासी है। तो जाहिर सी बात है, कल जो थ्रेट मिला उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। रहा बात विधानसभा का, तो आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है और आज भी कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराए जाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो सकता है। खासकर कल नीट वाला मामला जो दिल्ली में हुआ प्रदर्शन, उसको लेकर भी विरोधी दल आज सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी इस मुद्दे पर हंगामा कर सकते हैं। कांग्रेस ने तो मार्च का ऐलान भी किया है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में जो टैक्स लगाने की बात सरकार की तरफ से हुई थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने साफ भी कर दिया था कि गरीबों को इस पर इसका असर नहीं पड़ेगा, उस मुद्दे को लेकर भी आज सदन के अंदर और बाहर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। तो जाहिर सी बात है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे के आधार पर सत्ताधारी दल और विरोधी दल आमने सामने आ सकते हैं और इसी बीच में महत्वपूर्ण विधेयक भी पास होगा। कल भी हम लोगों ने यही तस्वीर देखी थी। जाहिर सी बात है, नेता विरोधी दल अगर इस वक्त रहते तो शायद विरोधी दल में और भी धार देखने को मिलता है, लेकिन आज वो पिछले 2 दिनों से नहीं थे और आज भी अब तक वो नहीं पहुंचे हैं। लेकिन फिलहाल सदन के आज तीसरा दिन है और छोटे से सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित कराए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने भी दिख रहा है। तो ये भी दिलचस्प होगा कि जैसे ही सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी, ठीक उसके पहले सदन के बाहर, हम एक बार तस्वीर दिखा, सदन के बाहर जब विरोधी दल के नेता पहुंचते हैं और अपने हाथों में तख्ती लेकर जिस मुद्दे पर उन्हें विरोध करना रहता है उस मुद्दे को लेकर विरोध शुरू कर देते हैं। तो ये तस्वीर विधानसभा की तस्वीर, जहां पे आज कुछ देर के बाद सदन के 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद प्रश्नोत्तर काल भी होगा। विधायक अपने मुद्दे भी उठाएंगे सदन के अंदर। और कल कई बार ऐसी परिस्थितियां हुई थी जब सत्ताधारी दल के ही विधायकों ने कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए थे जिसके लिए सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं उनके लिए भी असहज स्थिति हो गई थी, जिसको खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संभाला और कई बार उन्होंने कई मुद्दों पर खड़े होकर विरोधियों को शांत करने की कोशिश की और उसका जवाब दिया। तो आज भी दिलचस्प होगा, सत्ताधारी दल और विरोधी दल किन मुद्दों को सदन के अंदर उठाते हैं, सदन के बाहर उठाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है और आज भी तैयारियां पूरी हो गई। आधे घंटे के बाद जब यहाँ पे आपको हलचल दिखाई पड़ेगा, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब हलचल दिखाई पड़ेगा उस वक्त और कौन से मुद्दे रहेंगे ये देखना दिलचस्प है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि नीट का मामला हो, ग्रामीण इलाकों में टैक्स का मामला हो, ये कुछ दो तीन ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसके सहारे आज सदन के बाहर और अंदर तकरार दिख सकती है सत्ताधारी दल और विरोधी दल में। जी चलिए, बिल्कुल। तो आज तीसरा दिन और इस तीसरे दिन भी सदन के अंदर जो टकराहट है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन हलचलों की अगर बात करें तो क्या सदस्यों के आने का सिलसिला शुरू हो गया? हालांकि आप थोड़ा दूर नजर आ रहे हैं, अगर संभव है तो और भी तस्वीरें दिखा सकते हो। देखिए, आज पत्रकारों ने पेन डाउन किया हुआ है। 10 बजे के बाद पत्रकारों ने तय किया है, कुछ मुद्दे हुए थे जिसकी वजह से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तमाम जो पत्रकार हैं आज
जहां पे कार्रवाई शुरू होती है उसके ठीक बगल जहां पत्रकारों को बैठने के लिए है, वहां पे सारे पत्रकार मौजूद हैं और इन्होंने पेन डाउन किया है किसी विरोध में। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से हम आपको करीब की तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि पत्रकारों ने तय किया है कि हम आज उस प्रीमाइसेस के अंदर वहां पे नहीं जाएंगे। बातचीत चल रही है, अगर मामला सॉर्ट आउट होता है उसके बाद हमारी टीम भी वहां पहुंचेगी, बाकी पत्रकार की टीम भी पहुंचेगी। इसी वजह से मैं आपको दूर से वो तस्वीर दिखाने की कोशिश दूर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन विधायकों का आने का सिलसिला जारी है और कई सारे विधायक पहुंच भी गए और कुछ देर के बाद तमाम जो विधायक है वो भी यहां पर पहुंचेंगे। तो ये तस्वीर सदन के बाहर की तस्वीर है और उम्मीद है कि 11 बजे तक सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद हम आपको आनंद, तो इस तस्वीर पर नजर बना करके रखिए, अपडेट आगे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल देखिए, सम्राट चौधरी पटना वासियों को गंगा किनारे बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम बुडको की ओर से करीब 46.26 करोड़ रुपए की लागत से विकसित भद्रघाट, महावीर घाट और नौजर घाट के रिवर फ्रंट सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। इन घाटों पर आधुनिक सुविधाएं, बेहतर रोशनी, सुरक्षा, स्वच्छता और जन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। आइए देखते हैं आनंद अमृतराज की इस खास रिपोर्ट को। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज गंगा किनारे 3 घाटों का उद्घाटन करेंगे और इस घाट को बेहद खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, जहां पे इस वक्त बड़ी संख्या में लोग भी हैं मौजूद। और जाहिर तौर पे इस घाट की खूबसूरती और सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं गंगा किनारे स्नान करने, उनके लिए स्नान करने का भी एक बनाया गया है जगह और बैरिकेडिंग कर दिया गया है कि इसके अंदर से आप स्नान कर सकते हैं कि गंगा में अगर ज्यादा पानी हो तो इसमें जाकर आप अगर स्नान करते हैं तो आपकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया। साथ ही बेहद खूबसूरत तरीके से इस घाट का निर्माण कराया गया है, सीढ़ियां बनाई गई हैं और सीढ़ियों के जरिए लोग आसानी से गंगा किनारे जाकर स्नान कर सकते हैं। और हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, तमाम तैयारियां पूरी हो गई है और आज दोपहर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका उद्घाटन करेंगे और भद्र घाट, नौजर घाट और जो महावीर घाट है उसका आज उद्घाटन किया जाएगा। लगभग 46.26 करोड़ की लागत से इस घाट का निर्माण कराया गया। जाहिर तौर पर गंगा किनारे कई ऐसे खूबसूरत निर्माण हुए हैं जिससे लोगों के लिए बहुत आसान हो गया। न सिर्फ गंगा किनारे लोग आकर धार्मिक महत्व की वजह से भी आते हैं, बल्कि कई लोग गंगा किनारे घूमने भी आते हैं और जाहिर तौर पर ऐसे खूबसूरत घाट का निर्माण कराया गया है जिसकी वजह से लोगों के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा गंगा किनारे आना और कुछ वक्त बिताना। तो शायद ये 3 घाट के उद्घाटन होने के बाद जब लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे तो और भी लोगों को सहूलियत होगी। तो इस वक्त हम आपको गंगा किनारे की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं और जो पटनावासी है गंगा किनारे पहुंचे हैं और इस घाट के किनारे आकर वो सुकून सा महसूस कर रहे हैं। तो ये कुछ देर के बाद इसका मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उद्घाटन करेंगे और फिर लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आ सकते हैं, ऐसी सरकार को उम्मीद भी है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पटना से बड़ी खबर है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जीजीएस अस्पताल में नया भवन बना है। आज सीएम सम्राट चौधरी इस नए भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। 38 करोड़ की लागत से 100 बेड बना हुआ है, जिसमें डायलिसिस, सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। तो 38 करोड़ की लागत से निर्माण हुआ है। अस्पताल में 100 बेड की सुविधा शुरू की गई है। आईसीयू इमरजेंसी की भी सुविधा इस नए भवन में होगी। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध रहेगी। गोपालगंज के लोगों को आज स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मॉडल सदर अस्पताल में बने 5 बेड के अत्याधुनिक आईसीयू का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। आईसीयू शुरू होने से गंभीर मरीजों को जिले में ही बेहतर इलाज मिल सकेगा और उन्हें पटना या अन्य बड़े शहरों में रेफर करने की जरूरत कम होगी। अस्पताल प्रशासन ने उद्घाटन की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस नई सुविधा से जिले के हजारों मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में आईसीयू का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5 बेडों के इस आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया जाएगा और उद्घाटन के मौके पर सिविल सर्जन के अलावा स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। राज्य भर के अस्पतालों में आज आईसीयू वार्ड का उद्घाटन होना है और इस उद्घाटन के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा ताकि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके और लगातार स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इसी दौरान आज गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में 5 बेडों के इस आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया जाएगा और उद्घाटन के बाद
मरीजों की जो तमाम सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि जो अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं उन्हें बेहतर इलाज मिल सके और उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर करने की ज़रूरत न पड़ सके। इस वजह से सदर अस्पतालों में आईसीयू के साथ साथ वेंटिलेटर बेड भी बनाया गया, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों किया जाएगा। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और देखिए बड़ी खबर है, अरवल सिविल सर्जन की पिटाई मामले में कई जिलों में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन है। डॉक्टरों ने ओपीडी का बहिष्कार किया है। आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने से आक्रोश है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की भी मांग की गई है। तो अरवल सिविल सर्जन की पिटाई मामले में कई जिलों में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों ने ओपीडी का बहिष्कार किया है। आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने से आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग है। तो अरवल में सिविल सर्जन पर हुए हमले के विरोध में आरा सदर अस्पताल की ओपीडी सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ओपीडी बंद रहने के कारण इलाज के लिए पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन ने ओपीडी के साथ साथ पंजीकरण काउंटर भी बंद कर दिया है, जिससे नए मरीजों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। सुबह से अस्पताल पहुंचे मरीज इलाज के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। हालांकि गंभीर मरीजों को राहत देने के लिए अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में डॉक्टर मौजूद हैं और आपातकालीन मरीजों का इलाज जारी है। बिहार के कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार किया है। गोपालगंज में भी इसका सबसे ज्यादा असर इलाज के लिए पहुंचे मरीजों पर पड़ा है। भाषा संघ के आह्वान पर गोपालगंज के सदर अस्पताल सहित सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा ठप रखी। सुबह से इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को बिना इलाज के लौटाना पड़ा, जिससे काफी परेशानी हुई। वहीं डॉक्टरों ने अरवल के सिविल सर्जन के साथ हुई मारपीट की घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अरवल में सिविल सर्जन की पिटाई के विरोध में आज राज्य भर में भाषा के डॉक्टरों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। गोपालगंज में भी ओपीडी कार्य को बहिष्कार कर दिया गया है, जिसके बाद तमाम मरीज जो है वो इलाज के लिए परेशान है। क्योंकि मरीजों को पहले से इसकी जानकारी नहीं थी, इस वजह से जो मरीज है वो परेशान है। और गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल का ये ओपीडी है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो मरीज है वो पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर भी यहाँ ड्यूटी में पहुंचे हैं, लेकिन इलाज नहीं कर रहे हैं। पता चला कि आज हड़ताल पर लोग हैं डॉक्टर हाँ, तो पहले इंफॉर्मेशन पहले देना चाहिए, मरीज इतना परेशान ना हो। बड़ी खबर छपरा से, जहां शहर के एक निजी स्कूल में 7वीं कक्षा की छात्रा से अश्लील चैटिंग के आरोप में पुलिस ने शिक्षक मोहम्मद इमाम रसा को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया और आरोपी शिक्षक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने शिक्षक का मोबाइल जब्त कर लिया है, जिसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। छात्रा के परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों और सभी पक्षों के बयान के आधार पर निष्पक्ष जांच की जा रही है। वहीं कुछ लोगों ने इसे लव जिहाद से जोड़कर दावा किया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। तो छात्रा से अश्लील चैटिंग का यह मामला सामने आया है, जहां पर अब इस शिक्षक की गिरफ्तारी कर ली गई है। इमाम रसा इसका नाम बताया जा रहा है। अश्लील चैटिंग इसने की थी। स्कूल में बजरंग दल ने हंगामा किया, जिसके बाद से कार्रवाई हुई। देखा है तो ये मामला तो कहीं ना कहीं ये उसी विषय पर आ रहा है और ये काफ़ी गंभीर विषय है कि जो खासकर जो 12-13 साल के बच्चियां हैं, जो खासकर उस बच्चों का विकास उसी समय होता है, मानसिक विकास। तो कहीं ना कहीं उनको बहकाना, जिस प्रकार बच्ची कह रही है कि हम अपने घर पर लेके जाना, ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा नहीं है, समाज के हित में नहीं है। और दोनों वर्गों को सोचना पड़ेगा कि हम लोग चाहते क्या हैं। शहर बिल्कुल शांति प्रिय रहा है। आज एक मामला आया है अपने शहर के बीचों बीच, एक राजा नाम करके है जो अपने इंपीरियल पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं। वो शिक्षक हैं 7th और 8th क्लास के। वो बच्चियों को बरगला कर, बहला कर, फुसला कर अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और उसका चैटिंग का सारा डिटेल है। हम लोगों ने थाना प्रभारी को अपना सब कुछ डिटेल दे चुका है और उसी को देखते हुए, संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने अपना बजरंग दल का टीम गठित करके उनको सुबह में वहाँ से पकड़ करके थाना को अपना सुपुर्द किया है। थाना आगे का जाँच कर कार्रवाई करेगा।
उसके बाद बच्ची जो थी बच्ची को फ़ोन करने के लिए नंबर देता था। उसके बाद बच्ची जो थी उसके स्कूल में प्रशासन में कई लोगों को, टीचर को, प्रिंसिपल को शिकायत की कि ये आदमी जो है टचर कर रहा है। फिर भी स्कूल प्रशासन, इम्पीरियल स्कूल कुछ नहीं सुना। उसके बाद कहा कि तुम बीपीएल से पढ़ती हो, तुमको स्कूल से नाम कटवा देंगे, तुम्हारा कैरियर खा जाएंगे। उसके बाद तुम हमको बात करो। बात करने में मोबाइल पर गंदा गंदा कहता कि तुम्हारा घर पर कौन मोबाइल है, गंदा गंदा मैसेज किया। फिर हम लोग को जैसे बच्ची बताई कि ये गंदा गंदा जो स्कूल का टीचर है राजा नाम का है, मगर हम लोग उसको पता किए तो इमाम राजा है। वो इस तरह कई बच्चियों के लव जिहाद का ये मामला है। लव जिहाद में कई बच्चियों को इस तरह का नंबर स्कूल में देता था। पुलिस ने जिस आरोपी मोहम्मद इमाम रजा को गिरफ्तार किया है, उसके पहले भी 5 से 6 लड़कियों को बहलाने फुसलाने के सबूत मिले हैं, ऐसा छपरा के मेयर का कहना है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर वो आगे भी जाएंगे, लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है, शहर के एक निजी स्कूल में लव जिहाद का मामला सामने आया है, तो उससे लेकर के पुलिस अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आरोपी मोहम्मद इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे मेडिकल जाँच के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि उसके मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है और पुलिस इस जाँच को आगे बढ़ाएगी और इस मामले की तह तक जाएगी। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। औरंगाबाद से बड़ी खबर है, जहां एसटीएफ की बड़ी छापेमारी हुई है। वजीरगंज के बुधौल में एसटीएफ ने छापेमारी की, जहां घर में चल रही मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। संचालक मनोज विश्वकर्मा गिरफ्तार किया गया है। मौके से कई देसी हथियार, कारतूस, खोखे बरामद किए गए हैं। हथियार बनाने के उपकरण और मशीनें भी जब्त की गई है। एसटीएफ हथियार सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। कैमूर से बड़ी खबर, जहां मोहनिया समेकित चौकी पर छापेमारी हुई है। अवैध उगाही करते 4 जवान गिरफ्तार किए गए हैं। 3 सैप और 1 होमगार्ड जवान गिरफ्तार किया गया है। 83,300 रुपए कैश, 4 मोबाइल जब्त किए गए हैं। एसपी के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार जवानों से पूछताछ जारी है। 1 महीने में जांच चौकी पर दूसरी कार्रवाई हुई है। पहले भी 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 1 महीने में कुल 25 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। रात करीब 12:30 बजे जांच चौकी के आसपास एक पुलिस की टीम पहुंची वहां पे डीएसपी की ट्रैफिक के नेतृत्व में, और उनके साथ कुछ और पुलिस कर्मी थे। और वहां पर यह पाया गया कि 3 सैफ के जवान और एक होमगार्ड अवैध वसूली कर रहे थे। इन्हीं चारों को गिरफ्तार किया गया। क्या बरामदगी? बरामदगी ये है कि करीब 83,300 रुपये बरामद हुए हैं इनके पास से, और इन चारों का फ़ोन भी जब्त कर लिया गया। तो कैमूर से खबर, जहां मोहनिया समेकित चौकी पर छापेमारी हुई। अवैध उगाही करते 4 जवान गिरफ्तार किए गए हैं। 3 सैप और 1 होमगार्ड जवान की गिरफ्तारी हुई है। 83,300 रुपए कैश, और जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। 4 मोबाइल फोन भी है, जिसे जब्त किया गया है। एसपी के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार जवानों से पूछताछ जारी है। अभिनव कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। अभिनव, इन जवानों पर क्या कुछ आरोप लगा है? कि ये जवानों पे जो चेक पोस्ट है, जो सामकेतिक चेक पोस्ट मोहनिया के पास जो है, वहाँ ये लोग ट्रकों, जो यूपी की तरफ से 3 ट्रक आए थे, उससे ये लोग अवैध उगाही कर रहे थे, पैसे ले रहे थे। तो इसकी शिकायत गुप्त सूचना एसपी शिखर चौधरी को मिला और उन्होंने एक संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी की, जहाँ 3 सैप के जवान और 1 होमगार्ड रंगे हाथ पकड़े गए पैसे लेते हुए। लगभग 83,000 रुपए इन लोग के पास कैश और 4 मोबाइल फोन को जब्त कर दिया गया है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां लूट के दौरान युवक की हत्या कर दी गई। 2.5 लाख लूटने के दौरान हमला हुआ। चाकू के हमले से युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पैसे लेकर बदमाश फरार हो गए। हार्डवेयर दुकान में काम युवक करता था। मालिक को पैसे देने जाने के दौरान एक घटना हुई। एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। केवटी थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। तो दरभंगा से यह बड़ी खबर, जहां लूट के दौरान युवक की हत्या हुई है। 2.5 लाख लूटने के दौरान हमला हुआ है। चाकू के हमले से युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पैसे लेकर बदमाश फरार हो गए। मालिक का वफादार इतना था कि करीब 2.5 लाख रुपया था। रोज का बेसिस था कि घर जाके अपना पैसा दे देता था, जो रोज का रूटीन था। आज भी बच्चा अपना दुकान बढ़ा के जो है जा रहा था घर के पास कुछ अज्ञात लोग चाकू से इस पर वार किया, जिससे लेंस वगैरह पूरा फट गया है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल लाते लाते जो है बच्चा एक्सपायर कर गया।
खबर सुपौल से है, जहां कोसी नदी में बह रही एक नवविवाहिता की जान कनी अभियंता और मजदूर की बहादुरी से बच पाई। सदर प्रखंड के बसबेटी तटबंध पर ड्यूटी के दौरान दोनों ने युवती की चीख सुनते ही नदी में छलांग लगाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। युवती ने आरोप लगाया कि उसके मामा और बहनोई प्रेमी से मिलवाने के बहाने ले गए और कोसी नदी में धक्का दे दिया। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने युवती को अपने संरक्षण में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या मामला, कैसे आप लोग को पता चला? हम लोग सब काम करवा के आए साइड पर से, उसके बाद यहाँ हम लोग 64-95 स्पॉट पे खाना खा रहे थे, हम जेई साहब सब मिल करके। तो उधर से अंधेरा से आवाज़ आ रहा था नदी से कि बचाओ 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 करके। तो हम लोग दिखाई नहीं दे रहा था, टॉर्च लेकर के नीचे गए हैं। नीचे जाने के बाद एक लड़की का सिर्फ गला ऊपर था, इतना बचाओ बचाओ किया। तो हम लोग नीचे गए, नीचे जाकर रस्सी फेंक करके कूद के उसको ऊपर किए। हम लोग आपदा के तहत 24 आवर ड्यूटी यहाँ रहता है, अस्पर कैंप 64-95। हम लोग खाना खाने के बाद देख रहे हैं कि एक नदी से एक आवाज़ आ रही थी। तो हमको लगा क्या है, देखते हैं। फर्स्ट बार में तो लगा कि कोई प्रेत या इस सब का संभावना रहता है ना, हमें लगा वो लोग है। जब हम लोग टॉर्च जला कर देखे कि एक बच्ची उधर से मुंडी दिख रहा था, उसके बाद हमने बोला कि लेबर यहाँ पे टोलिंग लेबर रहता है ना, उसको बोले कि जाकर देखो तो क्या है। फिर खुद हम साथ भी गए, देखे कि एक मुंडी हम बलवा में रहते ना, तो हम एक लड़का के ले के भाग गया ना, इसी फुसला के ला दिया, मारा बहुत, लड़कों को मारा। फिर भी हमें फुसला के ले जाता, हम कल के कि चलो लड़का पास दे बच्चे, हमारे लड़का पास नहीं दल के हमें फेंक दल के धार फुल्ला लैब को। तुम लड़का किसी लड़का से प्यार करते थे? हाँ, उस लड़का के पहले कल्याण कुमारी से शादी करे तो नहीं कर लगे शादी, हम मेरे बाप मार लगे बहुत थे, तब 10 जगह शादी कर लगे, तो हम कली मम्मी की नहीं रहा। क्या संज्ञान में आया है? देखिए, सूचक के द्वारा बताया गया कि एक लड़की बह के आ रही थी, ठीक है ना, कोसी नदी में। अब उसी को ग्रामीणों के और उनके द्वारा मदद करके इसको बचाया गया है, ठीक है ना। अब आगे चल के बढ़िया पदाधिकारी के द्वारा इसे पूछताछ किया जाए कि आखिर नदी में गिरी कैसे है, उसका जांच होगा आगे चल के। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।